हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का टॉपिक है हमारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। चलो, ये टॉपिक करने से पहले आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप उस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, कब देखते हैं, ये आप मुझे कमेंट में भेजो ताकि आप मुझे भी पता चले कि आप उसको देख रहे हो, उनमें से क्या ले रहे हो ये सब। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मुझे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का डीनेचरेशन कब होता है? तो कि ऑल प्रोटीन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। जो कि कैसा होता है? तो क्या नेचुरल ही होता है, नेचुरल ही होता है। प्रोटीन कैसा होता है? नेचुरल प्रोटीन है। अब देखो, ये बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोटीन है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, बराबर। उसके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं? तो के स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल होते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर। बट उसके स्ट्रक्चर में और एक्टिविटी में चेंज कब आता है? चेंज कब आता है, या तो इतने एक्टिव कब नहीं रहते हैं? तो क्या उसमें कुछ इसके ऊपर कुछ रिएक्शन करे तो, क्या रिएक्शन करे तो उसमें चेंज आएगा? तो क्या उसकी फिजिकली चेंज करते हैं और उसको केमिकली चेंज करते हैं। फिजिकली चेंज करना मतलब उसको टेम्परेचर देना, क्या देना? टेम्परेचर देना, तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब इतने एक्टिव नहीं रहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप है, वो चेंज हो जाएगा। क्या? तो क्या एक्टिव है, 3 डायमेंशनल शेप है, उनमें चेंज कब आएगा? तो क्या इनमें चेंज कब आता है? मतलब नेचुरल प्रोटीन कब नहीं रहता है? तो क्या उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कौन सी करनी है? तो फिजिकल भी कर सकते हैं, केमिकल भी कर सकते हैं। फिजिकल में क्या करना है? टेम्परेचर चेंज करना है। केमिकल में क्या करना है? पीएच चेंज करना है। अगर ये करते हैं तो इनकी जो ये 3 डायमेंशनल का शेप जो है, 3 डायमेंशनल, वो नहीं रहता, डायमेंशनल चेंज हो जाता है। और उसकी एक्टिविटी, एक्टिव जो है, एक्टिव है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है एक्टिविटी। वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, लूज कर देता है। तो ये होता है, तो इसको कहते हैं डीनेचरेशन। इसको कैसे? डीनेचरेशन इसको कहते हैं जब वो एक्टिविटी अपनी लूज कर देता है, उसको कहते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन उसको कहते हैं। अब देखो, डीनेचरेशन होता है तब क्या होता है? तो कि जब ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में। पर बट कौन से? प्राइमरी में कुछ चेंज नहीं होता है, प्राइमरी इज गुड, बट सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये दोनों है वो वैसा का वैसा नहीं रहता, उनमें ब्रेक हो जाता है। तो जो ये प्रोटीन है वो उसका इस तरह से अगर है तो उसमें से बीच में से ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो उनके होते हैं, उनका कोई भी शेप है तो वो शेप है, वो शेप में चेंज हो जाता है, शेप चेंज होता है, बीच बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, कहीं से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब होता है। प्राइमरी में कुछ चेंज नहीं होता, सेकेंडरी और टर्सरी में ही ये चेंज आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कि एग लेते हैं, बराबर। एग को हीट करते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो उसका क्या होता है? व्हाइट पार्ट होता है ना, व्हाइट पार्ट अलग हो जाता है। तो ये होता है प्रोटीन का, इसमें चेंज हो जाता है। तो ये उसी तरह हम कर्ड को लेते हैं, कर्ड को, मतलब मिल्क में से कर्ड जब बनाते हैं तो वो भी एक प्रोटीन का डिटेंसेशन ही है, बराबर। तो यही है डीनेचरेशन, वही है कि मिल्क में से कर्ड बनना। तो उनमें भी बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं ना, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, तो उनकी वजह से ये सब होता है। तो उसकी पीएच में हमने चेंज करा, बैक्टीरिया कनेक्ट हुआ। तो ये कॉमन एग्जांपल है एग का, और ये कर्ड का, दोनों एक कॉमन एग्जांपल है। तो इसको कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन।
आई होप पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, फिजिकली केमिकली चेंज कर रहे हैं, तो ये डीनेचरेशन हो जाता है। ऐसे ही और टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोटीन का टॉपिक आएगा, या तो हम एंजाइम लेंगे। एक प्रोटीन का टॉपिक बीच में बाकी है, बराबर है, तो वो लेंगे, या तो हम उसको एंजाइम्स लेंगे। दोनों में से एक टॉपिक आएगा मेरा। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।